कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। बच्चों एक स्टोरी है, एक डिफरेंट तरीके का स्कूल है जिसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ऐसा भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last did the chance come to visit it. तो जो राइटर हैं वो बता रहे हैं पूरा एक स्कूल के बारे में। उन्होंने एक स्कूल को विजिट किया था और वो एक डिफरेंट तरीके का स्कूल था जिसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो वो बताते हैं कि मैंने बहुत सुना था मिस बीम के बारे में, है ना। तो लेकिन लास्ट वीक तक मैं नहीं जा पाया था, मैं उन्हें देख नहीं पाया था, लेकिन मुझे चांस मिला लास्ट वीक उनसे मिलने का। When I arrived, there was no one in sight but a girl about 12. तो जब मैं पहुंचा साइट पर, यानी कि जो भी जगह थी वो स्कूल था, सीन होता है साइट मतलब सीन जो है, वहाँ पहुँचे वो, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन एक लड़की थी जो कि 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. तो उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पर एक लड़की देखी, 12 साल की थी, बैंडेज लगाई थी उसने अपनी आंखों पे। बैंडेज मीन्स पट्टी जो होती है, आंखें कवर कर ली जाती है, तो उस तरीके की पट्टी लगाई थी। और लेड बाय अ बॉय जो कि उससे 4 साल छोटा था, यानी कि वो उसे रास्ता बता रहा था और वो उस पर पूरा ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रही थी। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और ऐसा लग रहा था उसके रुकने और बातचीत से कि वो पूछ रही है कि कौन आया है ना। He seemed to be describing me to her, then they passed on. और फिर जो बच्चा था उसने, जो लड़का था उसने, ऐसा लगा वो बता रहा है कि मुझे डिस्क्राइब कर रहा है देखकर, और वो फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। फिर जो राइटर थे वो मिस बीम से मिले और मिस बीम जो है वो कहते हैं कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसी थी। मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिडिल एज यानी कि वही 35-40 की एज थी। फुल ऑफ अथॉरिटी यानी कि उनका जो बात करने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी था, क्योंकि पूरा स्कूल उनका था और उनकी बात से सब लोग जो है इंस्पायर हो जाते थे, उनकी बात को मानते थे। और वो काफ़ी काइंड थी, काफ़ी दयावान थी और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब चीज़ों को समझती थी वो। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड टू काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। तो उनके जो बाल थे वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे, 40 एज में होने लगते हैं, तो वो उनके जो हेयर थे वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे। और उनका जो फिगर था वो प्लम्प लाइक था, मतलब जिसे फैटी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्लम्प मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो फैट होता है, मतलब पतली भी नहीं थी, प्लम्प लाइक फिगर था उनका। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मैथड विच आई हैड हियर्ड वाज सिंपल। तो मैंने उनके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपके जो टीचिंग मैथड्स हैं वो कैसे हैं, जो कि मैंने सुना था काफ़ी सिंपल होते हैं इनके टीचिंग मैथड्स। नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो जो मिस बीम थी उन्होंने बताया कि नहीं, ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत होता है लर्न करने के लिए हम उतना ही बताते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं बच्चे पर। हम सिंपल स्पेलिंग बताते हैं, एडिंग बताते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, है ना। और जो भी बाकी बची चीज़ है, द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। और जो बची चीज़ें हैं वो हम कहते हैं कि आप खुद पढ़िए। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और जो लेसन्स हैं वो कवर कराए जाते हैं उनसे टॉक करके, बातें करके, इंटरेस्टिंग टॉक करके, और उस टाइम पर उन्हें एकदम क्वाइट रहना पड़ता है। उनके जो हैंड्स हैं वो क्वाइट होने चाहिए, एकदम ऐसे होने चाहिए, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और प्रैक्टिकली और कोई लेसन हम उन्हें नहीं पढ़ाते हैं।
The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. जो मिस बीम है वो बताती हैं कि इस स्कूल का रियल एम जो है वो थॉट के बारे में बताना नहीं है, उन्हें पढ़ाना नहीं है थॉट के बारे में, उन्हें पढ़ाना है थॉटफुलनेस, है ना, यानी कि उनके मन में किस तरीके के थॉट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आना सिखाना है, उन्हें पढ़ाना नहीं है, उन्हें जो है बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा नहीं देना, प्रैक्टिकली उन्हें चीज़ें सिखानी है। काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि उन्हें सिखाना है कि उनके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए दूसरे लोगों के लिए, एंड वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? तो वो बोलती है राइटर से कि आप जरा विंडो के बाहर जाकर देखिए, है ना। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. तो जो राइटर थे वो विंडो के पास गए और उन्होंने देखा कि पीछे काफ़ी बड़ा जो है गार्डन है और प्लेग्राउंड है। What do you see? मिस बीम asked. मिस बीम ने पूछा उनसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? I see some very beautiful grounds, I said. तो जो राइटर थे उन्होंने बोला कि मुझे तो बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा है, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। इट पेन्स मी, लेकिन ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, थ्रो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, मुझे पेन कर रही है कि ये जो ऑल सारे चिल्ड्रन हैं वो सभी हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे हैं मुझे। When I came in, जब मैं आ रहा था, I saw one poor little girl being led about. तो मैंने एक देखा कि एक छोटी सी पुअर गरीब लड़की जो है जा रही थी। She has some trouble with her eyes. उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई थी, उसके आंखों में प्रॉब्लम थी। Now I can see two more with the same difficulty. और अभी मैंने देखा दो और लड़कियों को with same difficulty, उनकी भी आंखों में प्रॉब्लम है। And there's a girl with a crutch watching the others at play. और अभी मैंने देखा एक लड़की को जिसके पैर में प्रॉब्लम है ना, क्रच, पैर में एक प्रॉब्लम है, जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless cripple. वो बिल्कुल जो है निराशावादी जैसी दिख रही है मुझे, एकदम होपलेस दिख रही है वो मुझे। मिस बीम लाफ, तो उसकी राइटर की इन बातों पर मिस बीम जो है वो हंसने लगी। ओह नो, शी सेड, वो कहती है अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी नहीं है, असल में वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है, यानी कि लेम का मतलब होता है पैर में दिक्कत होना, जो चल नहीं पाते हैं और वैसाखियों से चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैसाखी। तो वो बोलती है कि आज उसका लेम डे है, बाकी उसके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड देयर, और जो दूसरे थे जिसने आपने देखा, जो आप कह रहे हो कि जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, उनका ब्लाइंड डे है आज। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनका आज ब्लाइंड डे है। I must have looked very surprised, for she laughed again. लेकिन मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और वो दोबारा हंसने लगी। This is very important part of our system. ये जो है हमारे सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मिस बीम ने कहा। To make our children appreciate and understand misfortune. यानी कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी भी मिसफॉर्च्यून हो जाए या मिस हैपनिंग हो जाए तो भी कैसे सरवाइव करना है। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम सिखाते हैं कि अगर किसी के साथ भी मिसफॉर्च्यून हो जाता है तो उसकी भी मदद किस तरीके से करनी है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। और सभी बच्चों का यहाँ पर एक दिन होता है ब्लाइंड डे, यानी कि आँखों का, एक दिन होता है लेम डे, यानी कि पैरों में जो है बांध दिए जाते हैं वैसाखियों के साथ। देन एक दिन होता है डीफ डे, यानी कि वो सुन नहीं पाते हैं, और इंजर्ड डे, यानी कि कोई ना कोई चोट लग जाती है बॉडी में, इस तरीके का डे। और एक दिन होता है जो है डम डे।
ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखों पर जो है पट्टी बांधी जाती है, यानी कि बैंडेज, और ये उन पर पूरा विश्वास किया जाता है कि वो उसमें से नहीं झांकेंगे, है ना, पीप नहीं करेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और बैंडेज उनके रात में ही बांधी जाती है ताकि जब वो सुबह उठें तो उन्हें पूरा अंधेरा अंधेरा दिखे, उन्हें लगे, उन्हें फील हो अंदर से कि उनका ब्लाइंड डे है। अगर सुबह ही उनके बैंडेज बांधेंगे तो वो सारी चीज़ें नोटिस कर लेंगे, सब देख लेंगे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि रात भर बांधने का कि उन्हें अब हर काम के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी की। Other children are given the duty of helping them and leading them about, और दूसरे चिल्ड्रन को उनकी हेल्प के लिए रखा जाता है कि वो उनकी मदद करें, उन्हें लीड करें, उन्हें रास्ता बताएं, चीज़ें बताएं। They all learn so much this way, और ये सारे लोग जो है इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखते हैं, both the blind and the helper, हेल्पर भी और ब्लाइंड भी, है ना। ब्लाइंड भी सीखते हैं कि हाँ हेल्पर ने ये किया, क्या गलती हुई तो नेक्स्ट टाइम से मैं हेल्पर बनूंगा तो मुझे ये गलती नहीं करनी है, और हेल्पर भी सीखते हैं कि हमें किस तरीके से मदद करनी है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रबल नहीं है इसमें। मिस बीम कंटिन्यू, फिर वो कंटिन्यू बोली, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम। सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काइंड हैं, और ये जो है सब गेम के लिए है। बिफोर द डे इज़ ओवर थ्रो इवन द मोस्ट थॉटलेस चिल्ड्रन रियलाइज वॉट मिस फॉर्च्यून इज़। जब डे पूरा ओवर हो जाता है तब बच्चों को समझ में आता है कि वॉट इज़ मिस फॉर्च्यून। जब वो इस पूरे दिन को बिताते हैं उस एक डिसेबिलिटी के साथ तो वो समझ जाते हैं उस चीज़ को। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बोलते हैं मुझे कि जो डम डे है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम लोग जो हैं बच्चों के मुंह पर बैंडेज नहीं बांधते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो इस वजह से उन्हें वो बोलने में रोकना, वो उनकी खुद की विल पावर होती है कि उन्हें खुद रोकना है। अब आइज़ में तो बैंडेज होती है, वो चाहकर भी नहीं देख सकते, लेकिन बोलने में तो उनके मुंह पर पट्टी नहीं है, बैंडेज नहीं है, तो वो बोल भी सकते हैं गलती से, लेकिन उन्हें अपनी विल पावर से उसे कंट्रोल करना है। तो इसीलिए जो डम डे होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आप आओ गार्डन में और आप देखो बच्चों को कि कैसे वो करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, तो मिस बीम जो है वो राइटर को एक बैंडेज गर्ल के पास लेकर गई। Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तो उन्होंने जो है उस लड़की से बोला कि इधर एक जेंटलमैन है जो तुमसे बात करना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, तो राइटर ने गर्ल से पूछा कि तुम कभी नहीं ऐसे झांकती हो। Oh no, she exclaimed, that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. तो वो बोली नहीं 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 नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी, मैं नहीं करती ये, है ना। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑकफुल जो है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाला डे है वो ब्लाइंड डे ही होता है। यू कांट सी अ थिंग, ब्लाइंड में आप कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको हर मिनट ये लगता है, हर मोमेंट में ये लगता है कि आपकी चोट लग जाएगी। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, हाँ लेकिन अगर आप बैठ जाते हो तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है कि हाँ अब मैं खड़ी नहीं हूँ तो मेरे लगेगी नहीं, चोट नहीं लगेगी। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, तो जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी काइंड हैं, वो तुम्हारी हेल्प अच्छे से करते हैं।
fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. वो कहती है हाँ वो अच्छे से करते हैं लेकिन उतनी नहीं करते हैं जितनी मैं करूँगी जब मैं उनकी हेल्पर बनूँगी, मैं किसी ब्लाइंड वाले की जब मैं हेल्पर बनूँगी तो मैं उसकी ज़्यादा केयर करूँगी. Those that have been blind already are the best helper. क्योंकि जो ऑलरेडी जिसका ब्लाइंड डे हो चुका है वो बहुत अच्छा हेल्पर बन सकता है. इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी. ये बहुत ज़्यादा गैसली है, मतलब बहुत भयानक है देख ना पाना. आई विश यू शुड ट्राई. तो वो कहती है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए. Shall I lead you anywhere? I asked. तो राइटर ने पूछा उस लड़की से कि मैं कहीं लेकर जाऊँ आपको. Oh yes, she said. तो वो कहती है हाँ ठीक है चलते हैं. Let's go for a little walk. चलिए थोड़ी सी वॉक पे चलते हैं. Only you must tell me about things. तो आप जो है बस आपको मुझे चीज़ें बतानी पड़ेंगी आसपास जो भी हैं. I shall be so glad when today is over. और मैं जो है आज बहुत अच्छा फील करूँगी जो आज का दिन जो है ओवर हो जाएगा और मेरा ब्लाइंड डे ख़त्म हो जाएगा. द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. और जो दूसरे दिन होते हैं लेम डे एंड डम डे वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते जितना ये ब्लाइंड डे होता है. इससे जस्ट हाफ डिफ़िकल्टी होगी मुझे उसमें. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलवेज फन आई गेस. और मुझे ऐसा लगता है कि बैसाखी पर जब पैर क्लच कर बांध दिया जाता है और उसमें कूद कूद के जाना पड़ता है पैर को उठाते हुए, तो वो तो बहुत मज़ा आता है उसमें. वो तो हमारे लिए गेम होता है. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. लेकिन जब इंजर्ड डे आता है और उसमें आर्म को इस तरीके से बांध दिया जाता है तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा खाना खाने में प्रॉब्लम होती है. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डीफ डे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा है कि मुझे बातें सुननी नहीं पड़ेंगी. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड रहना बहुत ही डरावना है. माई हेडेक all the time just from worrying that I will get hurt. Where am we now? Where are we now? तो उन्हें वो कहती है कि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे चोट ना लग जाए, मेरे सिर में दर्द होता रहता है कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं. और जो है हमेशा लगता है कि पता नहीं कहाँ खड़ी हूँ मैं. आई एम इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. तो वो कहते हैं कि हम जो हैं अभी प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस. और हम हाउस की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. और जो मिस बीम है वो वॉक कर रही हैं गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ. वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग. तो वो पूछती है लिटिल गर्ल कि उस लड़की ने क्या पहना है. माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. तो उस लड़की ने जो है कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज पहना है. आई थिंक इट्स मिली. तो वो गैस करती है कि अच्छा तो वो मिली होगी. शी सेड. वॉट कलर इज़ हर हेयर. तो वो कहती है कि उसका कलर कैसा है हेयर का. वेरी लाइट. आई सेड येस दैट्स मिली. तो वो श्योर हो जाती है कि हाँ ये मिली ही है. शी इज़ द हेड गर्ल. वो क्या है, हेड गर्ल है. There's an old man trying up rose, I said. उधर एक ओल्ड मैन है जो कि क्या कर रहा है, रोजेस में काम कर रहा है. तो मैंने बोला yes that's Peter. तो वो लड़की बोलती है कि हाँ वो पीटर है. He is a gardener. वो हमारा गार्डनर है. He is 100 of years old. वो कितने बड़े हैं, वो 100 years के हैं. And her here comes a girl with a curly red hair. शी इज़ ऑन क्रचेस. और एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली हेयर हैं और वो क्रचेस पे है, वैसाखी पे है, इस तरीके की होती है. दैट्स अनीता शी सेड. तो उसने कहा कि वो अनीता है. तो इस तरीके से वो जो है बता रहे थे राइटर और वो गैस कर रही थी सारी चीज़ें. एंड सो वी वॉकड ऑन. और उसके बाद हम आगे बढ़े. ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी. और मैंने ये देखा कि अब जो है यहाँ आकर मैं 10 times थाटफुल हो गया हूँ
जो मैं पहले था. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry टू गो. तो उन्हें जो है बहुत प्लीज़ थे वो वहाँ से जाने में. मतलब जब वो जा रहे थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे सारी चीज़ें देखकर जो उन्होंने सीखा. और वो मिस बीम से कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ. शी रिप्लाइड दैट देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. तो वो कहती हैं कि हाँ, कि मेरे सिस्टम में कुछ ऐसी बात है जो लोग आते हैं उन्हें जाने का मन नहीं करता है. चलिए बच्चों, करते हैं एक्सरसाइज. वाई डू यू थिंक दैट द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल. तो आपको क्यों लगता है कि जो है मिस बीम के स्कूल में राइटर जो है क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुन रखा था मिस बीम के बारे में और उनके स्कूल के बारे में, उनके टीचिंग मैथड्स के बारे में. What was a game that every child in the school had to play, and that was a misfortune day, है ना. यानी कि lame day, blind day, dumb day, तो deaf day, injured day, ये सारे डे उन्हें खेलने पड़ते थे. Each term every child has one blind day, one lame day. Dash complete the line. Which day was the hardest and why was it hardest? तो कौन सा डे जो है वो हार्डेस्ट था? वो डम डे था क्योंकि उसमें विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. हालांकि ब्लाइंड डे भी काफ़ी हार्ड था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज. क्या पर्पस होता है इसमें? पर्पस होता है कि बच्चे को थॉटफुलनेस बनाना, है ना. मतलब जो चीज़ हो सकती है आगे या किसी के साथ भी हो सकती है, जब तक आपने ब्लाइंड डे किया तो आपको पता है कि क्या क्या दिक्कत होती है एक ब्लाइंड पर्सन के साथ. और अगर सामने वाला कोई ब्लाइंड है तो आप उसके एक अच्छे हेल्पर बन सकते हो. तो ये क्या है? ये पर्पस होता है. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in dash 2, misfortune 2. It's perfectly ghastly not to see. यानी कि देखना पाना सबसे ज़्यादा भयानक होता है. I shall be so dash when today is over. Glad. True, false. When I arrived, there was no one in sight but a boy of about 10. No, about 4. False. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. Yes, true. Other children are given the duty of helping them and leading them about. तो दूसरे बच्चों की, जिसका ब्लाइंड होता है, उससे अलग बच्चों की जो ड्यूटी है उनकी हेल्पर में लगाई जाती है. ट्रू. नाउ आई कैन सी 3 more with the same difficulty. No, 2 more with the same difficulty. False. Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. True. But I had an idea. It was so awful to be blind. यानी कि अब उसे आइडिया हो गया आफ्टर द ब्लाइंड डे खेल कर कि जो ब्लाइंड होता है वो बहुत ज़्यादा ऑकफुल होता है, ब्लाइंड डे नहीं होना चाहिए, है ना. तो ये क्या है? ट्रू है. तो बच्चों, आई होप यू एन्जॉय दिस स्टोरी. आपने कुछ सीखा भी होगा इस स्टोरी से, काफ़ी अच्छी थी. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.